वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी की क्षितिज भाग 2 आत्मकथ्य कविता का सारांश या पैसेज की व्याख्या। ठीक है, तो एक वीडियो और बनाएंगे इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर की, ताकि आपको लंबे समय तक स्क्रीन ना देखनी पड़े। तो उसके लिए देखिए बेटा, फर्स्ट हम काव्यांश लेते हैं इसका। कहता है, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। यानी कि जो हमारी कविता है बेटा, वो क्या है कि भी जो हमारी कविता है इसके अंदर, तो जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा हुआ है, आत्मकथ्य, यानी कि अपनी खुद की कथा से वो परिचित करवाना चाहते हैं। तो क्या कहता है, पहले हम इसके मधुप होता है भौरा, ठीक है, गुनगुना कर, यानी कि जो भौरा है वो गुंजन करते हुए कह रहा है, कौन कहानी यह अपनी। कि भी जो भौरा है वो क्या कहता है कि भी अपनी कथा का उल्लेख होकर करते हुए कहता है, अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। यानी कि बेटा देखिए क्या कहता है ये, मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, कि जो भौरा है वो गुनगुनाकर कह रहा है कि भी अपने जीवन की जो करुण कहानी है, करुण यानी कि होता है बेटा दुखदाई, कि भी वो अपनी दुखदाई कहानी सुना रहा है। क्या सुना रहा है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। कि भी डालों से क्या है, जो पत्तियां हैं वो मुरझाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर रही हैं। फिर कहता है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। फिर क्या कहता है, अनंत हमारा होता है बेटा अंतहीन, नीलिमा होता है नीले आकाश का जो हमारा, यानी कि नीला जो रंग है आसमान का, वो नीलिमा से परिपूर्ण होता है। असंख्य जीवन इतिहास, तो ये क्या कहता है कि भाई इस अनंत नीले आसमान के नीचे क्या है कि भी असंख्य व्यक्तियों की जो आत्मकथाएं हैं, जीवन इतिहास है उनका, जीवन के बारे में लिखे जा रहा है। फिर कहता है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन इतिहास। व्यंग्य मलिन इतिहास होता है बेटा, व्यंग्य मलिन, व्यंग्य होता है कटाक्ष, मलिन होता है बेटा हास्य, यानी कि बुरा, उपहास मजाक, यानी कि वो अपना बुरा मजाक बनवा रही हैं। तो क्या कहता है कि भाई इन लिखने वालों ने अपने आप को ही क्या है, व्यंग्य और मलिन होता है बुरे उपहास का पात्र बना लिया है। यानी कि उपहास होता है बेटा दूसरों के द्वारा मजाक बनाया जाना। कि भाई इन्होंने क्या किया है, लिखने वालों ने अपने आप को ही दूसरों को अपने ऊपर कटाक्ष करने के लिए, बुरा बोलने के लिए और दूसरों के द्वारा स्वयं को हंसी का पात्र बनाने के लिए ऐसा किया है। फिर कहता है, तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती। क्या कहता है ये, दुर्बलता होता है बेटा कमजोरी। तब भी कहते हो कि भी अगर फिर भी तुम ये कहते हो, वो अपने मित्रों से कहता है, अगर फिर भी तुम ये कहते हो कि भी जो मेरी कमजोरी है मैं उसके बारे में लिखूं। फिर कहता है, तुम सुन कर सुख पाओगे, कि भी तुम उस आत्मकथा को सुनकर तुम्हें तो सुख मिल जाएगा। देखोगे यह गागर रीति, कि भी जो मेरी गागर है, यानी कि जो गागर क्या होती है, जो मतलब कलश को बोला जाता है, कि भी जो खाली हो जाता है कलश, तो वो ये कहता है कि भी मेरी जो महत्वहीन जो आत्मकथा, यानी कि मेरी आत्मकथा के अंदर ऐसा कोई अच्छा कार्य मैंने नहीं किया कि भी जिसको सुनकर के भी तुम सुखी रह सकते हो। फिर कहता है आगे, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले भरने वाले। कि भी फिर आगे क्या कहता हो, कवि कहता है कि भी उसकी कहानी सुनकर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो ये कहता है, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। तो वो क्या कहता है
कि भाई कहीं ऐसा न हो कि भाई जो मेरा रस है मेरे जीवन के अंदर, यानी कि जो कुछ भी है, कि भाई वो तो क्या है, एक खाली घड़े के समान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जिसे पढ़कर तुम स्वयं को क्या समझने लगोगे कि भाई अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि भाई जो तुम्हारा जीवन है वो क्या है, कि भाई तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि भाई मानो तुम मेरा रस ले, कि भाई तुम मेरे जीवन से कुछ रस चुराकर अपने जीवन को क्या है उसके अंदर शामिल करना चाहते हो, यानी कि मेरी जो सुख की गगरी है, यानी कि जो मेरे जीवन के अच्छे पल हैं बेटा, उससे तुम अपना जीवन संवार लोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर कहता है, यानी कि फर्स्ट पैसेज में एक बार फिर बता देती हूँ आपको। जो भंवरा है वो गुनगुना कर कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन कहानी है अपनी, के भी कौन जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है, क्या कि भाई जो पत्तियां हैं बहुत सारी वो आज मुरझा कर गिर रही हैं। फिर कहता है इस गंभीर अनंत नीलिमा में, और इस अनंत यानी कि असंख्य आसमान के नीचे ऐसे असंख्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने आत्मकथाएं लिखी हैं, अपने जीवन के इतिहास के बारे में लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन इतिहास। वो ये सब लिख करके क्या कर रहे हैं, स्वयं को दूसरों के द्वारा अपने ऊपर कटाक्ष करने के लिए न्योता दे रहे हैं, अपने ऊपर बुरे विचार थोपने के लिए बुला रहे हैं और स्वयं को हंसी का पात्र बनवा रहे हैं। फिर कहता है अगर तुम फिर भी तब भी कहते हो, अगर तुम भी ये चाहते हो कि भी फिर भी मैं अपने जीवन की कमजोरी को आपके सामने कहूँ, यानी कि जो मेरा जीवन है वो महत्वहीन है, उसके अंदर ऐसा कोई भी अच्छा कार्य नहीं है जिससे तुम कुछ सीख पाओगे, तो फिर भी मैं कहूँगा तुम सुनकर सुख पाओगे, कि भाई तुम ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम उसे सुनकर क्या करोगे, सुख का अनुभव करोगे। फिर कहता है देखोगे यह गागर रीति, कि भाई जो यह गागर रीति है, जो यह खाली मेरे जीवन का इतिहास हो रहा है, तो वो तुम्हारे लिए महत्वहीन ही हो सकता है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि भाई कहीं तुम ऐसा ना हो कि भाई जो मेरा रस है, यानी कि मेरे जीवन के अंदर जो अच्छे कार्य हैं वो भी खाली हो जाएंगे, यानी कि मेरे से तो वो दूर हो जाएंगे, और तुम उनसे कुछ सीख लेकर के अपने जीवन में सुख पाने की कोशिश करोगे। ठीक है, फर्स्ट पैसेज समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, अब सेकंड कहता है यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो फिर क्या कहता है कवि कि भाई विडंबना होता है बेटा दुर्भाग्य, ठीक है। फिर कहता है आगे आलिंगन होता है, यानी कि किसी को अपनी बाहों में भर लेना। पहले तो देखो यह विडंबना अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि भाई कवि क्या कहता है कि भाई वो कहता है अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि भाई जिस विषय को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। अरे विडंबना यानी कि अरे दुर्भाग्य है, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि भाई अपने जीवन के अंदर जो मैंने भूलें की हैं या जो हमने अच्छे कार्य नहीं किए हैं तो वो तुम्हें बताकर सरलता से मैं हंसी का पात्र बन जाऊं। फिर कहता है भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखाऊं मैं। प्रवंचना होता है बेटा धोखा, सरलते होता है सरल मन वाले, यानी कि जो मेरा मन है वो सरल है, अगर मैं उसकी गाथा तुम्हारे समक्ष कहूँगा तो तुम आराम से मेरी हंसी उड़ा सकते हो। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की, प्रवंचना होता है धोखा, कि भी मैं अपनी जीवन के अंदर जो प्रिय व्यक्ति के साथ मैंने जो मधुर जीवन व्यतीत किया है उसके किस्से मैं भूले अपनी प्रवंचना, कि भाई क्या कहता हो कि भी मैं अपने प्रिय के साथ जो बिताए हुए जो क्षण हैं वो तुम्हें बताकर
मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि भाई मैं अपनी जो अपने बारे में जो मैंने भूले की हैं, या जो मेरे प्रिय अच्छे जीवन के जो क्षण हैं जो मैंने अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बताए हैं, तो मैं वो तुम्हारे समक्ष कैसे गा सकता हूँ। फिर कहता है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि भाई उज्जवल होता है सुख भरी कहानी, कि भाई मेरे जीवन के अंदर जो सुख भरे दिन थे कौन से थे, कि भाई जब कवि विवाहित था तो जो उसकी पत्नी के साथ उसने जो अच्छा जीवन व्यतीत किया है, तो ये कहता है उन मधुर चांदनों की जो उज्जवल गाथा है, अच्छी जो कहानी है, वो मैं तुम्हारे समक्ष कैसे गा सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो हम खिलखिलाकर हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते थे, तो वो क्या है, अब बातें मेरी जो कहानी है वो असफल हो गई है, तो मैं वो तुम्हारे समक्ष कैसे बता सकता हूँ। फिर कहता है बेटा ये आगे आगे कहता है ये मिला कहाँ वह सुख जिसका सौपन देख मैं जाग गया, कि भाई मैंने अपने जीवन के अंदर जो सुख के सपने हैं वे कभी देखे ही नहीं हैं, जिनको यानी कि सुख क्या है, मैं सौपन भरकर जाग गया आलिंगन में आते आते, और जो सुख था उसे मैं अपनी बाहों में भरने के लिए तरस गया था, और मेरा जो सपना है वो अधूरा रह गया है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैंने सौपन में देखा था, यानी कि मैंने अपने जीवन में वो सुख कभी भी प्राप्त नहीं किया जिसका मैंने सौपन देखा था। आलिंगन में आते आते, वो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा कर ही मुझसे दूर भाग गया है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो अब थर्ड। फिर कहता है जिसके अरुण कोपलों की मतवाली छाया में अनुरागिन उषा लेती थी, निज सुहाग मधु माया में उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा में। फिर क्या कहता है कि भी जिसके अरुण कोपलों से, अरुण होता है बेटा लाल रंग, कोपल होते हैं गाल, ठीक है, यानी कि जिसके जो लाल गालों की जो मतवाली सुंदर छाया थी, ठीक है, यानी कि जो उसके गाल थे वो इतने लाल थे, क्या कितने लाल थे, अनुरागिन उषा रस लेती थी। अनुरागिन हमारी होती है बेटा कि भी यानी कि अनुराग जो उसके अंदर रस भरा हुआ होता है, तो उसके लिए कहता है कि भी जो अनुरागिन उषा जो सुबह है वो हमें आनंद देने वाली होती है, तो उसके लिए कहता है बेटा ये कि भी जो क्या है मेरी प्रिय व्यक्ति के गालों से लालिमा ग्रहण करती थी। तो फिर कहता है अनुरागिन उषा रस लेती थी निज सुहाग मधु माया में, यानी कि जो मेरी प्रेमिका थी उसकी जो गाल थे वो इतने लाल थे कि भाई जो सुबह जो वातावरण के अंदर लालिमा होती है तो ऐसे लग रहा था कि भाई वो उससे रस ले करके क्या करती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि भाई वो अपनी मांग में सौभाग्य से सिंदूर भरने के लिए उसी से जो लालिमा है वो ग्रहण किया करती थी। यानी कि निज सुहाग मधुमाया, जैसे सिंदूर होता है बेटा वो सुहाग का प्रतीक होता है, तो उसके लिए कहता है। और जो सुबह जो सूर्य की किरणें होती हैं तो वो भी लाल रंग की होती हैं, तो उसके लिए कहता है ये कि भाई वो उसके क्या है लाल रंग के गालों से उसके मतवाली सुंदर छाया में ऐसा प्रतीत होता था मानो जो सुबह की किरणें, लाल रंग की जो किरणें हैं वो अपनी मांग को सजाने के लिए वहीं से लालिमा प्राप्त करती थी। फिर कहता है उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा में। उसकी स्मृति होता है बेटा यादें, पाथेय होता है पथिक, जो मतलब पाथे होता है रास्ते का, रास्ता काटने के लिए कहता है ये। तो फिर क्या कहता है ये, मैं आज एक उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में, कि भाई थके पथिक की पंथा में, जो अब पंथा हमारा होता है बेटा रास्ता। तो फिर ये कहता है पाथे होता है सहारा, पंथा होता है रास्ता, पथिक होता है यात्री, थका थका हुआ, स्मृति यानी कि बेटा यादें, कि भी क्या कहता है कि भी जो एक थका पंथी होता है जो मार्ग पर अग्रसर होता है, तो जो उसकी यादें हैं वो उसकी यादें ही उसका मार्ग काटने का सहारा बनी हुई हैं। फिर कहता है सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो फिर वो ये कहता है कि भी
मैं नहीं चाहता कि भी तुम क्या करो कि भी सीवन को उधेड़ कर, कि भी तू मेरी यादों की गुदड़ी को उधेड़ कर उसकी, यानी कि बेटा जैसे हम गुदड़ी बना लेते हैं, उसको सील देते हैं तो उसके अंदर जो हमने अंदर कपड़ा वगैरह डाला तो वो दिखाई नहीं देता, तो ऐसे ही वो ये कहता है कि भाई जो मेरे जीवन की अच्छी या बुरी यादें हैं वो मेरे अंदर सिमटी हुई हैं, तो क्या तुम उस मेरे हृदय को उधेड़ कर वो सारी जो कथाएं हैं हमारी, तो क्या तुम उनको निकलवाना चाहते हो, उसके अंदर जाना चाहते हो? तो क्यों जाना चाहते हो? तो कि भी तुम मेरी उन बुरी स्मृतियों को क्यों मुझे याद दिला रहे हो? फिर कहता है छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि भी जो मेरा जीवन है वो तो क्या था कि भी जो मेरे जीवन के अंदर सुख के दिन थे वो तो काफ़ी थोड़े थे, तो उसके लिए कहता है ये कि भी जो उसका जीवन है वो बड़ा साधारण सा और बिल्कुल छोटा जीवन है, तो उसकी कथाएं गाथाएं मैं आपको कैसे सुना सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? वह अपने मित्रों से क्या कहता है कि भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी जो मेरी यादें हैं वो क्या है बेटा, कि भी क्या कहता है छोटे से, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि भी क्या यह मेरे लिए अच्छा नहीं है कि भी मैं औरों की कथाएं सुनता रहूं और मैं खुद अपनी कथा के प्रति मौन रहूं। फिर कहता है सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का, कि भी तुम मेरी आत्मकथा से ऐसा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कि भी जो तुम्हारे जीवन की पीड़ाओं को कम करेगा, क्योंकि मेरी जो आत्मकथा वो तो भोली भाली है, सीधी सादी है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि भाई अभी तो वह समय भी नहीं आया है कि भाई जिसकी गाथाएं मैं तुम्हारे सामने उजागर करूं। मेरी गाथाएं तो क्या है मेरे हृदय में सोई पड़ी हैं, तो इसीलिए मैं उनको उजागर नहीं करना चाहता। तो ये बेटा हमारी कविता है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसका देखो भावार्थ भी पढ़ सकते हो आप, नीचे लिखा हुआ है कि भाई कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके लालिमा युक्त होठों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जो सुबह की जो लाल रंग की जो किरणें हैं बेटा वो क्या है उसके होठों से उस लाल रंग को खींचकर अपनी मांग को सजा रही हैं। और वो क्या कहता है मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन की जो थकान है उसको दूर कर रहा हूँ, यानी कि जो उसकी यादें हैं वही मेरे मार्ग को काटने का सहारा बनी हुई हैं। तो इसलिए तुम क्यों मेरे जीवन की कहानी को खोल कर उधेड़ कर उसको देखना चाहते हो? मेरे इस छोटे से जीवन में अभाव और बुरी गाथाएं भरी पड़ी है। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे आपके समक्ष कह सकता हूँ? तो मेरे लिए ये अच्छा होगा कि भाई मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनूं और खुद के बारे में मैं चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं करोगे, बल्कि जो मेरा दुख है वो इस समय मेरी सुप्त अवस्था के अंदर सोया पड़ा है, और जब मैं तुम्हारे सामने उनको उजागर करूंगा तो उसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सहायता मिले, और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।